नमस्कार, मैं हूँ रश्मि सरन। आज मैं आपको संगीत सम्राट तानसेन की जीवनी बताने जा रही हूँ। हिंदुस्तान का कौन सा ऐसा व्यक्ति होगा जिसने तानसेन का नाम ना सुना हो। तानसेन का जन्म 1532 ईस्वी में ग्वालियर से 7 मील दूर बेहट नाम के ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम मकरंद पांडे था। तानसेन का असली नाम तन्ना मिश्र था। कहते हैं पांडे जी के बहुत दिन तक कोई संतान नहीं थी, अतः वो बहुत दुखी रहा करते थे। मोहम्मद गौस नाम के फ़कीर के आशीर्वाद से इन्हें एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम उन्होंने तन्ना रखा। इनका लालन पालन बड़े ही प्यार से हुआ था। बचपन से ये बड़े नटखट थे। दूसरों की बोली की नकल करना इनकी आदत थी। जानवरों की बोली की तो ये बहुत अच्छी नकल करते थे। एक बार स्वामी हरिदास जंगल से अपनी साधु मंडली के साथ गुजर रहे थे। तानसेन पेड़ की आड़ में छुपकर शेर की बोली से उन्हें डरवाने लगा। साधु मंडली तो घबरा गई, समझी मानो असली शेर आ गया। बाद में तानसेन हंसता हुआ सामने आया। स्वामी जी उसकी प्रतिभा को देखकर बहुत प्रभावित हुए और उसे अपने साथ संगीत सिखाने के लिए ले गए। 10 वर्ष तक तानसेन संगीत सीखते रहे। उसके पश्चात उन्हें अपने पिता की अस्वस्थ होने का समाचार मिला, अतः तानसेन को ग्वालियर वापस आना पड़ा। कुछ समय पश्चात उनके पिता की मृत्यु हो गई। मरने के पूर्व इनके पिता ने कहा था, देखो मोहम्मद गौस नाम के फ़कीर के आशीर्वाद से तुम्हारा जन्म हुआ है, इसलिए उसकी बात कभी मत टालना। अतः तानसेन स्वामी हरिदास से आज्ञा लेकर मोहम्मद गौस के साथ ही रहने लगे। वहाँ मृगनैनी का गायन सुनने के लिए ये मंदिर जाया करते थे। मृगनैनी की दासी हुसैनी की सुंदरता व गायन से बहुत प्रभावित हुए। मृगनैनी ने हुसैनी से तानसेन की शादी करा दी। इनके 4 पुत्र हुए, सूरज सेन, शरद सेन, तरंग सेन, विलास खां और सरस्वती नाम की एक पुत्री। अब तानसेन एक अच्छे गायक हो चुके थे। रीवा नरेश रामचंद ने इन्हें राज्य गायक नियुक्त कर दिया। रीवा नरेश व अकबर में बड़ी दोस्ती थी। रीवा नरेश ने तानसेन को अकबर को दे दिया। अकबर ने इन्हें 9 रत्नों में शामिल कर लिया। अकबर तानसेन को बहुत मानने लगा। धीरे धीरे इसकी ख्याति बढ़ने लगी। दरबार के अन्य गायक इनसे चिढ़ने लगे। उन्होंने अकबर से कहा, इनसे दीपक राग सुना जाए। तानसेन ने अकबर से कहा, दीपक राग गाने का परिणाम अच्छा नहीं होगा, लेकिन अकबर नहीं माने। अंत में विवश होकर तानसेन को दीपक राग गाना पड़ा। दीपक राग गाते ही तानसेन का शरीर प्रचंड अग्नि से जलने लगा। चारों ओर मानो अग्नि की लपटें निकलने लगीं। श्रोतागण तो भाग निकले। तब तानसेन की पुत्री सरस्वती ने मेघराग गाकर अपने पिता के प्राणों की रक्षा की। बाद में अकबर को अपने हठ का पश्चाताप हुआ। बैजू बावरा तानसेन का समकालीन था। एक बार बैजू बावरा की तानसेन से प्रतियोगिता हुई। तानसेन की हार हुई। इसके पूर्व तानसेन ने एक घोषणा कर दी थी कि मेरे सिवा दरबार में कोई गाना नहीं गाएगा। जो गाएगा उसकी तानसेन से प्रतियोगिता होगी और जो हारेगा उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। इस कारण अनेक गायक मृत्युदंड को प्राप्त हुए, किंतु बैजू बावरा से तानसेन हार गए थे। फिर भी बैजू बावरा ने इन्हें क्षमा कर दिया और अपने विशाल हृदय का परिचय दिया। तानसेन ने अनेक रागों की रचना की। दरबारी कान्हाड़ा, मियाँ की तोड़ी, मियाँ की सारंग, मियाँ मल्हार आदि। कहा जाता है बाद में तानसेन मुसलमान हो गए। कुछ का कहना है कि मोहम्मद गौस के कहने से मुसलमान हो गए। कुछ का कहना है कि अकबर की पुत्री से इन्होंने शादी कर ली थी, किंतु किसी बात का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। स्वरचित रागों के आगे मोहम्मद गौस की स्मृति में इन्होंने मियाँ शब्द जोड़ा है, जैसे मियाँ की सारंग, मियाँ की तोड़ी आदि। 1585 ईस्वी में दिल्ली में तानसेन की मृत्यु हो गई और मोहम्मद गौस की कब्र के पास ही इनकी समाधि बना दी गई। संगीत जगत में इनके योगदान को हम कभी भूल नहीं सकते। ये सदा अमर रहेंगे।
आज बस इतना ही। अगली वीडियो में मैं आपको विष्णु दिगंबर पलुस्कर की जीवनी बताऊंगी। उसको सुनना मत भूलिएगा। एक बात मैं कहना चाहूँगी कि यदि आप संगीत के विद्यार्थी हैं तो मेरे प्रत्येक वीडियो को बड़े ही ध्यान से सुनिए। थ्योरी का पेपर सॉल्व करने में आपको बहुत आसानी होगी, यहाँ तक कि किताब भी नहीं लेनी पड़ेगी। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।